दोस्तों 16 जून 2013 शाम के ठीक 6:15 उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी के बीचों बीच बने एक प्राचीन मंदिर से आदि माता धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया। और जानते हैं उसके ठीक कितने समय बाद? ठीक 14 घंटे बाद यानी 17 जून की सुबह केदारनाथ घाटी में वो प्रलय आई जिसने पूरी दुनिया को कंपा दिया। पहाड़ों का टूटना, नदियों का इंसानों को निकल जाना और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर पहाड़ों की रक्षक देवी का वो भयंकर प्रकोप जिसके बारे में सदियों से चेतावनी दी जा रही थी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा केदारनाथ और मां धारी देवी के वो रहस्यमयी संबंध जिसे विज्ञान भी छुपा नहीं सका। कहानी की शुरुआत होती है देवभूमि के कलेसुर इलाके से, जहां अलकनंदा नदी के तट पर मां धारी देवी का मंदिर स्थापित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां धारी देवी को उत्तराखंड के चारों धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की रक्षक माना जाता है। लेकिन इस मूर्ति का सबसे बड़ा चमत्कार सुनकर विज्ञान भी हैरान है। स्थानीय निवासी और पुजारी बताते हैं कि मंदिर में स्थापित मां की यह पाषाण मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय यह मूर्ति एक छोटी बच्ची की तरह मासूम दिखती है, दोपहर होते होते यह एक युवा स्त्री के रूप में बदल जाती है और शाम ढलते ही देवी का चेहरा एक बुजुर्ग महिला की तरह गंभीर और शांत हो जाता है। मां धारी देवी को साक्षात काली का रूप माना जाता है, जिनका आधा शरीर यहाँ है और आधा शरीर काली मठ में पूजनीय है। अब सवाल यह उठता है कि पहाड़ों को इस देवी का केदारनाथ के महादेव से क्या संबंध है? शास्त्रों के अनुसार केदारनाथ वैराग्य और चरम शांति की भूमि है। लेकिन जब इंसान अपनी सीमाओं को लांघकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगता है, तब महादेव के रुद्र रूप को शांत रखने का काम प्रकृति यानी मां धारी देवी करती है। कहा जाता है धारी देवी की मूर्ति जमीन से जुड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऊंचे प्राकृतिक चट्टान के स्तंभ पर टिकी हुई थी। पौराणिक मान्यता थी कि इस मूर्ति के ऊपर कभी कोई पक्की छत या कंक्रीट का ढांचा नहीं बनाया जा सकता। मां हमेशा खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करती है। शास्त्रों में साफ लिखा था कि यदि कभी भी इस मूर्ति को इसके मूल स्थान से हिलाया गया या इसके प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ की गई तो पूरे गढ़वाल हिमालय का संतुलन बिगड़ जाएगा और केदारनाथ घाटी में जल प्रलय आ जाएगी। इंसान के विकास की भूख ने इस प्राचीन चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अलकनंदा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। इस बांध के कारण धारी देवी का पूरा मंदिर पानी में डूबने की कगार पर था। पुजारियों और भक्तों ने महीनों तक विरोध किया कि मां की मूर्ति को मत छुओ, ये प्रलय को आमंत्रण देना है, लेकिन प्रशासन नहीं माना और 16 जून 2013 की शाम श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अधिकारियों और इंजीनियरों ने मूर्ति को काटने और उसे उसके मूल स्थान से उठाकर एक ऊंचे कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का फैसला किया। जैसे ही शाम 6:15 पर क्रेन ने मां की मूर्ति को उस प्राचीन चट्टान से अलग किया, अचानक आसमान का रंग बदल गया। बिना किसी मौसम की भविष्यवाणी के काली घटाएं छा गई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, मानो प्रकृति गुस्से से कांप उठी हो। इधर श्रीनगर में मूर्ति हटाई गई और उधर ठीक 14 घंटे बाद 17 जून की सुबह केदारनाथ के ठीक ऊपर स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर की झील फट गई। लाखों गैलन पानी और विशालकाय चट्टानें केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ रही थी। वो तबाही इतनी भयानक थी कि इतिहास में ऐसी आपदा कभी नहीं देखी गई। पूरा केदारनाथ कस्बा बह गया, हजारों जानें चली गई। लेकिन चमत्कार देखिए, जिस केदारनाथ मंदिर के आसपास सब कुछ तबाह हो गया, उस मुख्य मंदिर को खरोच तक नहीं आई, क्योंकि एक विशालकाय शिला पानी के बहाव के बीच आकर रुक गई। वैज्ञानिकों ने इसे महज एक भौगोलिक घटना माना, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया के लोग जानते थे कि यह मां धारी देवी का क्रोध और महादेव की माया का मिला जुला रूप। मां धारी देवी ने दिखा दिया था कि प्रकृति से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है। इस घटना के बाद साल 2021 में मां धारी देवी को दोबारा उनके उसी मूल स्थान पर पूरे विधि विधान से स्थापित किया गया। धारी देवी और केदारनाथ की यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान दो अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन जब बात प्रकृति की मर्यादा की हो
तो इंसान को हमेशा झुकना ही पड़ता है। देवभूमि के इन रहस्यों को आज भी कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। क्या आप कभी धारी देवी के मंदिर गए हैं? क्या आपने माँ के चेहरे को बदलते हुए देखा है? अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ धारी देवी। हर हर महादेव।